Hello friends, today I am here with some more important questions of AP, that is Arithmetic Progression of class 11th Maths. So मैं आज और भी सारे क्वेश्चन लेकर आई हूँ. कल भी वीडियो अपलोड किया था, आप उसको भी देखें, उसमें भी सब बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे. आज मैंने सोचा थोड़ा और लाया जाए, आपका इससे नॉलेज इंक्रीज होगा और अलग अलग वैराइटीज़ के आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे सॉल्व करने को. सो क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं. द सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 200 एंड 400 विच आर डिविजिबल बाय 7 इज इक्वल टू. उनका सम निकालना है, जो उन नंबर्स का जो 200 से 400 के बीच में आते हैं और जो डिविजिबल हो किससे, 7 से. सो द नंबर्स डिविजिबल बाय 7 आर. 200 से 400 के बीच में ऐसे कौन से नंबर्स होंगे जो डिविजिबल होंगे. 201 को देखते, तो 201 बाय 7 करेंगे तो 2 7 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14 होगा. तो यहाँ पे ही करती दिखाती हूँ. 201 बाय 7, तो 7 7 7 2 ज़ा 14, कितना मतलब 61 आता है कि 7 के टेबल नहीं, मतलब पॉइंट्स में आएगा आंसर. सो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय कितना, 7, राइट. 201 इज नॉट डिविजिबल बाय 7. अब 202 को करके देखते 7 से, तो 7 7 7 2 ज़ा 14, 6 बचा 62 भी नहीं आता, 63 आता है. 7 9 ज़ा 63. तो हम क्या 203 लेंगे तो वो डिविजिबल होगा ना. 7 7 7 2 ज़ा 14 और 6 बचा 7 9 ज़ा 63, 29 आ रहा है, राइट. तो हमारा 203 डिविजिबल है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 203. अब नेक्स्ट नंबर ऐसे ही 204 को भी ट्राई करेंगे, तो 204 क्या डिविजिबल है, नहीं है, क्योंकि 4 लास्ट में 2 के टेबल में आता ही नहीं है. आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं. 7 2 ज़ा से 4 किस में आता है, 14 में आता है, राइट. 7 2 ज़ा 14 के अलावा पूरी टेबल में मतलब 10 तक आपके लास्ट में आपको 4 नहीं दिखेगा, ठीक है. तो आप उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं. अभी नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 204 से डिवाइड करें, नहीं आया. 205 से करते हैं. 65 होता है कि 2 की टेबल में, नहीं होता. 60 फिर 20 क्या करें हमने, 6 से करे तो भी नहीं आया. अब डायरेक्टली किससे आ रहा है हमारा, 2010 से आएगा. देखो 2010 डिवाइडेड बाय 7, 7 3 ज़ा 21 और 0 30 आया. सो 210. अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 217. ऐसे ही करके आप निकालेंगे. 7 से डिवाइड करके देख लेंगे, डिविजिबल बताया उसमें, तो सिंपली आप 7 से डिवाइड करके देखेंगे कोई भी नंबर उन दोनों के बीच में, तो आपको पता चल जाएगा कि वो डिविजिबल है या नहीं है. ओके. सो हमारा लास्ट नंबर कहाँ तक जाएगा, 400 से. ऐसा कौन सा नंबर है 400 के पहले. अब हम लास्ट नंबर भी तो निकालना होगा, तो 400 को डिवाइड करके देखो. 400 तक बोला तो 7 1 7 7 4 ज़ा 7 1 7 7 5 ज़ा 35, 5 बचा 7 7 ज़ा 49. अभी भी एक बच रहा है, राइट. तो हम एक नंबर कम से, जैसे 399 से करके देखते हैं. 7 को डिवाइड, 7 1 7 7 5 ज़ा 35, 4 7 7 ज़ा 49, 57 में डिवाइड हो गया ना. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 399 इज डिविजिबल बाय 7. तो 203 से कहाँ तक, 399 हमने लास्ट टर्म निकाले, 203 फर्स्ट टर्म था. अब हमको क्या निकालेंगे, इसका नंबर ऑफ टर्म्स निकालने पड़ेंगे. तो यहाँ पे हमको ए गिवन है, कितना है 203. डी गिवन है, कितना है, निकल जाएगा मतलब डी, इसको माइनस करेंगे से A2 माइनस A1, तो कितना आ रहा है 7 इज डी. अब लास्ट टर्म क्या है हमारा, AN 399 अभी निकाले हमने ये, राइट, लास्ट टर्म. अब हमको क्या निकालना है डायरेक्टली, अब हमको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं. AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D वाले फॉर्मूले से. आई होप आपको ये फॉर्मूला अब तो रट गया होगा, इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं. क्वेश्चन अब ए क्या है, 203 प्लस यहाँ पे भी एन भी गिवन है 399. n माइनस 1 हमको निकालना है. d है 7. इसको यहाँ प्लस में इधर शिफ्ट करेंगे तो किस में आ जाएगा, माइनस में. 399 माइनस 203
इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7. 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 0 9 एंड 3 माइनस 2 इज 1 अपॉन, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1. अब इसको हम कट करेंगे तो कितना जाएगा, 7 2 14, 5 बचा, 7 8 56, राइट. 8 28 इज इक्वल टू n माइनस 1. तो दैट इज n इज इक्वल टू, यहाँ पे -1 में, यहाँ पे क्या जाएगा +1 में, तो 29. n इज इक्वल टू 29. हमारे नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 200 से 400 के बीच में जो 7 से डिविजिबल होंगे वो 29 नंबर्स होंगे. ठीक है. अब हमको निकालना क्या है, सम निकालना है. सम निकालने के लिए हम इसमें दो फॉर्मूले यूज कर सकते हैं. पहला वाला भी कर सकते हैं, 7 SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d. हम ये वाला ही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और ये वाला भी कर सकते हैं. SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, राइट. ये भी यूज कर सकते हैं ना. तो हमको थोड़ा सा इजी, मतलब कैलकुलेशंस के हिसाब से ये वाला पड़ता है, लास्ट टर्म वाला, तो हम इसको यूज़ करें. अब नेक्स्ट क्या करेंगे, n/2 29 हमने निकाले, n/2 a कितना है हमारा 203 प्लस लास्ट टर्म कितना है 399 हमने निकाला सब सारे चीज़ें. अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29/2 इंटू 60, ये कितना आ रहा है 2 आ रहा है. अब इसको हम 29 इंटू, इसको काट देते हैं 2 को, 3 2 3 6, 0 एज इट इज, 301, राइट. अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 8729. ओके. सो दिस इज द सम ऑफ दोज 29 टर्म्स विच आर डिविजिबल बाय 7 बिटवीन 200 एंड 400. आई होप आपको ये सारा सॉल्यूशन समझ में आया होगा, सब पूरा क्वेश्चन. अब इस तरीके के आपको जैसे 4 में दे सकता है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 200 एंड 400 विच आर डिविजिबल बाय 4. तो आपको अब क्वेश्चन बन जाना चाहिए, जहाँ 7 है वहाँ पे 4 रख के सॉल्व करो, आ जाएगा आंसर. ओके. और यहाँ के टर्म्स डिफरेंट हो जाएंगे, जो वैसे टर्म्स होंगे जो 4 से डिविजिबल हो. नाउ वी विल मूव ऑन टू अवर क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन. ओके. क्वेश्चन नंबर 2. In a potato race, 20 potatoes are placed in the line at intervals of 4 meter. 20 potatoes 4 मीटर के इंटरवल में प्लेस किए गए हैं. ठीक है. विद द फर्स्ट पोटैटो 24 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. फर्स्ट पोटैटो 4 मीटर पे है, 4 मीटर दूरी पे किसके, स्टार्टिंग पॉइंट के. कंटेस्टेंट इज रिक्वायर्ड टू पुट द पोटैटोज बैक टू द स्टार्टिंग प्लेस ऑन दैट टाइम. हाउ फार वुड ही रन इन ब्रिंगिंग ऑल द पोटैटोज. तो हमको क्या निकालना है, कंटेस्टेंट को कितना दूर भागना पड़ेगा अपने स्टार्टिंग प्लेस में वापस आने के लिए, क्योंकि पोटैटोज तो उसको स्टार्टिंग प्लेस में ही रखना है ना, इसलिए. अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को. तो हमारा AP क्या होगा, सीरीज AP इज, थोड़ा दूर करती है ताकि आपको दिखे. AP कितना है, 24 से स्टार्ट हुआ है, राइट. 24, फिर 4 मीटर की दूरी में क्या है 28, फिर कितना हो जाएगा 32, फिर डॉट 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 टिल 20th टर्म्स. बोला है ना 20 पोटैटोज, तो हमको नंबर ऑफ टर्म्स मिल गए कितने, 20th टर्म्स, राइट. तो अब हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया, यहाँ से 24, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, A2 माइनस A1 विच इज 28 माइनस 24 इज इक्वल टू 4. यहाँ पे कॉमन डिफरेंस भी गिवन था वैसे 4 है ना, 4 डिस्टेंस की दूरी में उसने पहले ही बता दिया था. और नंबर ऑफ टर्म्स भी हमको मिल गए हैं, कितने हैं 20. अब हमको निकालना क्या है, इसमें सम निकालना है. सम पूछा है ना, यहाँ पे पूछा है टोटल डिस्टेंस कितना लगेगा, तो हम उसके लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, सम करेंगे सारे उसका सीरीज का. ओके. तो SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d. तो अब यहाँ पे n कितना है 20, तो 20/2 2 इंटू 24, 2a 24 है ना, प्लस 19, 20 माइनस 1 19 इंटू d कितना है 4, राइट. तो कितना हो गया 20/2 10, 24 2 ज़ा कितना होता है 48, प्लस 19 4 ज़ा कितना होता है 76 है ना. अब 48 प्लस 76 कितना होगा, फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम. 10 इंटू
ये 48 प्लस 76 कितना होगा, 124। सो हमारा आंसर क्या आ गया, S20 1240, राइट। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कि कंटेस्टेंट को कितना दूर भागना पड़ेगा वो पोटैटोज को सारे कलेक्ट करके स्टार्टिंग प्लेस में रखने के लिए। तो उसको कितना कैसे पता चलेगा हमको, हम लिखते हैं पहले डिस्टेंस टू बी रन इज इक्वल टू कितना, इसी का हमने ये एक टाइम का जाने का हमने कैलकुलेट करें सम, अब उसी को डबल कर देंगे तो वापस आने का भी हो जाएगा, क्योंकि वही डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस दूसरी बार में बढ़ थोड़ी जाएगा। तो हम इसको क्या करें, 2 टाइम्स ऑफ SN, ये S20। तो हमारा S20 कितना निकला है, 2 × 1240, 1240 निकला ना हमारा अभी डिस्टेंस। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2480 मीटर, राइट। सो हमारा इतना डिस्टेंस वो कवर करेगा कंटेस्टेंट, तो वो अपने सारे पोटैटोज कलेक्ट करके स्टार्टिंग पॉइंट में प्लेस कर सकता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स क्वेश्चन भी समझ में आ गए हों। ये अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, PAT में भी आ चुका है ये पहले। सो अच्छे से समझिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके देखिएगा, और कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ बिटवीन 16 and 20। तो हमको A गिवन है कितना, 16, B गिवन है हमको कितना, 20। हमको निकालना क्या है, इसका अरिथमेटिक मीन, राइट। हमको इसका क्या निकालना है, अरिथमेटिक मीन। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, सम ऑफ दोज 2 टर्म्स जिसके बीच का निकालना है अरिथमेटिक मीन डिवाइडेड बाय 2, राइट। सम ऑफ दोज 2 टर्म्स बिटवीन हुज हमको अरिथमेटिक मीन निकालना है बाय 2। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, A और B की वैल्यू पुट कर देते हैं, 16 + 20 बाय 2 विच इज़ इक्वल टू कितना, 36/2 विच इज़ 18। 36/2 18 होता है ना। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 18 इज़ द अरिथमेटिक मीन बिटवीन दीज 2 नंबर्स, ओके। अब हम अपने फोर्थ क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द 3 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 3 and 15 इज। हमको क्या निकालना है, अरिथमेटिक मीन निकालना है, 3 वो भी इन दोनों नंबर के बीच में। तो हमारा AP क्या हो जाएगी फॉर्म, लेट दीज 3 numbers, सॉरी 3 है, let these 3 numbers be A1, A2, A3। तो हमारी AP क्या फॉर्म हो जाएगी, 3, A1, A2, A3, 5, राइट। 3 से 5 तक हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसका A गिवन है हमको, A इज इक्वल टू 3, A nth टर्म गिवन है, 5th टर्म है वो कितना है 5, और ये N भी गिवन है हमको 5 है ना, 5 टर्म्स है ना इसमें अभी, 3 A1, A2, A3, 5, 4, 1 2 3 4 5। तो N हमारा कितना है 5। अब हमको क्या निकालना है, AN इज इक्वल टू A + N-1D वाले फार्मूले से कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो AN कितना है 15 है, A कितना है 3 है, प्लस 5 - 1 4, N है ना 5, और 4D, 15 - 3 कितना हो जाएगा 12 बाय, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में था, यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 3। A1 क्या होगा हमारा, ये A था, तो अब ये क्या होगा A + D। अब ये क्या होगा A + 2D, ये क्या होगा A + 3D, एक नंबर ये 4th टर्म है, तो ये क्या होगा A + D। तो सेकेंड टर्म क्या होगा, N-1 होता है ना, तो सेकेंड टर्म A2 क्या होगा 2 - 1 D, A + D। ये क्या होगा A + 2D, ये क्या होगा A + 3D। तो हमारे इसके आंसर्स क्या आ जाएंगे, अब 3 + 3 6, राइट। D हमारा 3 था ना, तो 3 + 3 6, अभी 3 है, 3 × 2 = 6 + 3 कितना होगा 6 + 3 9। अब ये कितना होगा 12, राइट। 3 + 3 × 3 3 = 9 + 3 12। सो आई होप आपको सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इजी भी था। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको बन जाएगा, और इस तरह के क्वेश्चन आते भी हैं। सो हम अपना लास्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
A man arranges to pay off a debt of rupees 3600 by 40 installments. If 30 installments are paid, he dies leaving 1/3 of them unpaid. Then the value of 8th installment is. एक आदमी था, उसने क्या लिया, 3600 रुपये लोन लिया, उसका एक उधार था, तो उसको चुकाना था उसको। अब उसकी 40 इंस्टॉलमेंट बनी। अगर उसने 30 पेड कर दिया और 1/3 उसकी अनपेड छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि वो मर गया था। तो अब उसकी 8th इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या होगी, तो हमको वही फाइंड करना है। ओके, टोटल डेप्ट कितना है हमारा? टोटल डेप्ट S इज इक्वल टू 3600, राइट। हमारी इंस्टॉलमेंट्स यहाँ पे क्या होंगी? नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी, ठीक है। इंस्टॉलमेंट्स N इज इक्वल टू 40 है हमारी इंस्टॉलमेंट्स। अब हमारा नाउ हम अज्यूम करेंगे लेट A एंड D be the first installment and increment in installment respectively। तो हमारा A को हम क्या अज्यूम करें? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, और D को क्या अज्यूम करें? इंक्रीमेंट अपने इंस्टॉलमेंट का, ठीक है। अब हमारा सम ऑफ एन टर्म्स क्या हो जाएगा? SN इज इक्वल टू अपना वही फॉर्मूला। तो हमारा SN क्या गिवन है यहाँ पे? 3600। सम हमारा है ना, टोटल अमाउंट कितना है? 3600 इज इक्वल टू 40। एन हमारा कितना है? 40/2। 2A कितना है? 2A ही है हमारा अभी। 2A प्लस N माइनस 1, 40 माइनस 1, दैट इज क्या हो जाएगा? 39D। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम? इसको फर्दर से एक सॉल्व कर देंगे। 3600 इज इक्वल टू 22A प्लस 39D, राइट। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब हमको क्या गिवन है? आफ्टर 30 इंस्टॉलमेंट्स 1/3 ऑफ आफ्टर 30 इंस्टॉलमेंट्स 1/3 ऑफ द डेप्ट इज अनपेड है हमारा 1/3 ऑफ डेप्ट। तो हम अब टोटल कैसे निकालेंगे? 36 अपॉन वो क्या कर देंगे? 1/3 इंटू 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1200। ये हमारा क्या है? अनपेड डेप्ट है। अब हमको पेड मनी निकालना है, कितनी है होगी, तो हम कैसे निकालेंगे? पेड मनी इज इक्वल टू टोटल कितना है? 36, उससे हम किसका अनपेड को माइनस कर देंगे 1200, दैट इज 2400। ये हमारी पेड मनी है, ओके। अब हम वापस, हमको 30 इंस्टॉलमेंट्स का गिवन था तो उसका सम निकालेंगे। S30 इज इक्वल टू क्या है? 36, हमारा भी क्या निकला? सॉरी 2400 ये निकला ना पेड मनी। तो 30 इंस्टॉलमेंट्स पेड हुई थी, तो हमारे इसमें 2400 आ गया, यहाँ से माइनस करते ना अपने आ गया। तो अब 30 इंस्टॉलमेंट्स 30/2, एन कितना हो गया हमारा? 30 हो गया। 2 इंटू A 2A प्लस 30 माइनस 1, दैट इज 29D, राइट। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। ये 30/2 15 हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट स्टेप में तो अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 और 2 से को सॉल्व करेंगे फर्दर। तो हमारी क्या आ जाएगी? और A और D की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? सी अब हम इसको इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 कर सकते हैं। सी इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 हमारी A की वैल्यू कितनी आ रही है सॉल्व करने पर इन दोनों इक्वेशंस को? 51। एंड D की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है। सो A इज 51 एंड D इज 2, राइट। तो हमारा अब हमको 8th इंस्टॉलमेंट निकालना है। तो 8th इंस्टॉलमेंट के लिए क्या करेंगे? A8 इज इक्वल टू A प्लस 7D, राइट। एक टर्म कम हो जाता है ना। A कितना हो गया? 51 प्लस 7 इंटू 2, D कितना है? 2। तो 7 2 14, 51 प्लस 14 कितना होगा? 65, राइट। 65 इज द आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन। दैट मीन्स उसकी 8th इंस्टॉलमेंट कितना होगा? 65 रुपीज़ होगा, ठीक है, ₹65। सो दिस वॉज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ, मैंने इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके दिखाया, बिकॉज ये आपने पहले ही 9th 10th में आपने सीख चुके हैं कि दो इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है। इसको हम करते क्या है? 2 को इसको अंदर 20 को अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे, मतलब 20 इंटू 2A कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 40A। 39 इंटू 2 करेंगे और D से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसे करके दो इक्वेशन बनेगी, उन दोनों को हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों को, तो हमारा A की और D की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ओके देन
I hope you liked this video, and if you found this video very helpful for you, so please like, share and subscribe my channel and press the bell icon for the regular updates of my videos. मैं रोज़ एक ना एक वीडियो तो अपलोड करती हूँ आपके कोई भी एक टॉपिक से, या तो फिर वो केमिस्ट्री होगा, मैथ्स होगा या एग्रीकल्चर होगा, थोड़े दिन बाद फिजिक्स भी लाऊंगी एंड बायो भी. सो थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे.